और अब खबरें विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर सुंदर भाटी के दुश्मन उत्तर प्रदेश टॉप माफिया मनोज इमलिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने गुरुवार को उसके चाचा के घर से गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से एक फर्जी आधार कार्ड, एक पिस्टल और एक ब्रीजा कार भी बरामद हुई है। पुलिस का दावा है कि वो गुरुवार को पुलिस की टीम पर फायरिंग करने के बाद फरार हो गया था। थाना इकोटेक 1 पुलिस को सूचना मिली थी कि माफिया मनोज उर्फ आसे अपने गांव इमलियाका की तरफ जा रहा है। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए फिराक में था। इस सूचना पर पुलिस टीम चेकिंग में लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुआ अपनी कार मौके से लेकर भागने लगा, जिसकी तलाश के लिए कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था और अब जाकर ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो माफिया मनोज इमलिया को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध पिस्टल, फर्जी आधार कार्ड भी इसके पास से मिला है। ग्रेटर नोएडा से इसे गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर सुंदर भाटी का बड़ा दुश्मन बताया जाता है मनोज इमलिया। अवैध पिस्टल, फर्जी आधार कार्ड इसे मिला है। ग्रेटर नोएडा के पास मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया गया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कहां से हुई है इसकी गिरफ्तारी और कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, शासन द्वारा चिन्हित माफिया है मनोज आसे और लंबे वक्त से जेल में था और जेल में रहने के बाद जब ये बाहर रिहाई पर आया उसके बाद इसने एक फिर कोशिश की घटना को अंजाम देने की, लेकिन गनीमत रही। चेकिंग के दौरान पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। फायरिंग करते हुए ये वहां से फरार हो गया था। लगातार पुलिस इसकी दबिश दे रही थी और इसमें इकोटेक फर्स्ट थाना और स्वाट टीम वो लगी हुई थी। लिहाजा इसको चाचा के घर से इसके गिरफ्तार किया गया। 25 के करीब मुकदमे, जिसमें हत्या का प्रयास, गैंगस्टर, लूट, आर्म्स की तमाम बड़ी धाराओं में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और एक बड़ा गैंगस्टर है। लिहाजा इस पर लगातार निगाह भी बनाई जा रही थी, लेकिन बीच में कुछ वक्त के लिए गायब था। लेकिन गोपनीय सूचना के आधार पे इस पे कार्रवाई करते हुए इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि सुंदर भाटी गैंग, क्योंकि सुंदर भाटी भी मौजूदा वक्त में अपने जेल से बाहर हैं, अपनी बेटी की शादी की प्ली लेकर उसके ग्राउंड पर, साथ ही उनका भतीजा अनिल भाटी भी बाहर है और उनसे मनोज आसे और मनोज और फासे की अदावत है। लिहाजा इसको देखते हुए पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और गिरफ्तारी की गई है। जी बिल्कुल, सुंदर भाटी और मनोज इमलिया की बात की जाए हिमांशु, तो इनके बीच में लगातार हमने देखा था कि किस तरह का टसल चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे पर हमेशा हावी रहने की कोशिश कर रहे थे। अब जब मनोज इमलिया गिरफ्तार कर लिया गया है तो कह सकते हैं कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हमेशा रहता था वो भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह से ये अपनी जो कार्रवाई, अपनी घटना को अंजाम दिया करता था या जिस तरह से ये जो भी घटना होती थी उसको लेकर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। ये देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से मुकदमों की बात करें और मुकदमे किस तरीके के, किस प्रकार पर इस पर नजर डाले, तो मनोज आसे वो इस पर करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं और देखेंगे तो हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर और ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ एनसीआर बल्कि राजस्थान में भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। लिहाजा एक बड़ा गैंगस्टर था और क्योंकि अदालत से छूटा था उसके बाद से ये गायब था। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी लंबे वक्त से और इसने बीच में घटना को अंजाम देने की कोशिश भी की, लेकिन गनीमत ये रही कि चेकिंग के दौरान पुलिस वहां मौजूद थी और जब इसे पहचान कर ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो ये फायरिंग करते हुए फरार हो गया था। उसके बाद से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और कई टीमें बनाई गई थी इसकी तलाश में और फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इकोटेक फर्स्ट थाना और स्वाट टीम, जो स्पेशल क्राइम कंट्रोल के लिए यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एक टीम बनाई गई है। इन्होंने गोपनीय सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, जानकारी देने के लिए। और बरेली पुलिस ने एनकाउंटर में 2 चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश उसके पैर टूट गए हैं, बताया जा रहा है। रात 12:30 बजे सूचना मिली कि आवास विकास कॉलोनी की ओर 2 बाइक सवार संदिग्ध खड़े हैं। पुलिस की घेराबंदी पर बदमाशों ने बाइक आरपीएफ गेट की तरफ दौड़ा दी और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मी बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा पैर टूटने से वहीं पर गिर गया। दोनों के पास से करीब 1,82,000 रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। मुखबिर खास से थाना प्रेमनगर पुलिस के पास ये सूचना आई
कि कुछ अंतर जनपदीय संदिग्ध बदमाश थाना प्रेमनगर क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आरपीएफ बैरक के पास से गुजरने वाले हैं। इस पर इंस्पेक्टर प्रेमनगर के नेतृत्व में थाना प्रेमनगर की टीम के द्वारा वहां पे कॉम्बिंग की गई। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश दो संदिग्ध आते हुए दिखे, जिस पर पुलिस के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया। इस पर रुकने के स्थान पे वो लोग गाड़ी छोड़कर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागे। इस पर पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा भागने के दौरान गिरकर चोटिल हुआ।